एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में क्या होता है, वो सारी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होंगी जिनका एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में अब क्या आएगा, कैपिटल इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, राइट। हमने +1 अकाउंट्स में भी पढ़ा है, और वैसे भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक ये चीज़ें पता होगी कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अगर नहीं पता तो अभी बता दिया, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। सो कैपिटल अकाउंट बैलेंस में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो किसी भी कंट्री के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शन्स विच इम्पैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बोरोइंग्स, सेकेंड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड अदर्स। ये जो अदर्स टर्म होती है ना, दिस इज मोर डेंजरस क्योंकि इसमें चीजें डिफाइंड नहीं है। कुछ चीजें जो आपको +2 लेवल तक चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरोइंग्स। अब देखिए बोरोइंग्स का क्या मतलब है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कुछ मनी बोरो करती है फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी और फॉर एनी अदर पर्पज, सो दैट इज कॉल्ड बोरोइंग। मीन्स जब हम उधार ले लेते हैं किसी और कंट्री से, दैट इज बोरोइंग। सो दिस बोरोइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसका क्या मतलब है। बोरोइंग मीन्स वी आर बोरोइंग, वी आर टेकिंग द मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने कहा यूएसए से, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप रिलेट कर पाओगे। इंडिया ने यूएसए से कहा कि यूएसए मेरे को पैसे चाहिए, मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस है, लेकिन हमें कुछ प्रोडक्शन करनी है, हमें भी कंपटीशन में आना है, तो कुछ पैसे चाहिए। तो यूएसए ने क्या कहा कि ठीक है, मैं आपको मनी दे दूंगा उधार पे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा जो बाकी लोगों के लिए है, जो बाकी कंट्रीज के लिए है। मींस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। When a particular country borrows the money from the rest of the world or from any other foreign country at the market rate of interest, तो अब देखो क्या है कि मनी तो बोरो कर ली लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इट इज एब्रीविएटेड एज ECB, ओके। देन कम्स एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए असिस्टेंस का क्या मतलब होता है, किसी की हेल्प करना, असिस्ट टू हेल्प, ओके। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है। अब हमने कहा इंडिया ने सपोज कहा किसी भी और कंट्री से, फॉर एग्जांपल यूके से कहा, यूनाइटेड किंगडम से, कि सर हमें कुछ पैसे चाहिए, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस हो रखी है, यूएसए तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, तो अगर आप कुछ कर पाओ तो यूके ने क्या कहा कि ठीक है मैं आपको उधार दे दूंगा, लेकिन आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, कुछ कंसेशन मिल जाएगा। सॉरी, वो क्या कहते हैं कि आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उधार दे देंगे, लोन दे देंगे। सो व्हेन अ कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम एनी अदर फॉरेन कंट्री एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, ठीक है, कम पे करना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड असिस्टेंस, हेल्प कर दी। अब फ्री में तो कोई भी नहीं लोन देगा, ठीक है, बस इतना हो सकता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो जाए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्सटर्नल असिस्टेंस पे, ओके। सो नेक्स्ट कम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज ऑफ एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इट मे बी classified into foreign direct investment and foreign institutional investment. FDI, FPI ये टर्म्स आपने बहुत सुनी होंगी। FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो FDI है ना, ये होती है फिक्स्ड एसेट्स में, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी।
तो इसमें होगी जो इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फॉरेन के पर्सन ने, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, इंडिया के लैंड में, मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई क्या है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मींस फॉरेन के किसी पर्सन ने, बिजनेसमैन ने इंडिया की कोई एसेट नहीं परचेज की, लेकिन किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। शेयर्स परचेज कर लिए मींस वो कभी भी शेयर्स को सेल कर सकता है, ठीक है। तो शेयर्स परचेज कर लिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। एफडीआई होती है फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, एंड एफआईआई होती है शेयर्स में, ठीक है। तो ये हो गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अदर्स। अदर्स को ध्यान दें थोड़ा। सबसे पहली चीज है एनआरआई डिपॉजिट्स। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन उसने इंडिया के किसी बैंक में मनी डिपॉजिट करवाई है, दैट इज कॉल्ड एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है। एक चीज ध्यान दें, एनआरआई डिपॉजिट एंड रेमिटेंसेस ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, चलो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप सुनो एक बारी। रेमिटेंस का क्या मतलब है, सिंपली ट्रांसफर ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भाई बहन फॉरेन में रह रहा है, तो उसने क्या किया, आपको कुछ डॉलर्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। नाउ यू कैन यूज दैट फॉर द कंजम्पशन पर्पस, आप उसको कहीं भी स्पेंड कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, सो दैट इज रेमिटेंस। रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर, एंड जो रेमिटेंसेज होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, वो करंट अकाउंट बैलेंस में आती हैं, ये चीज़ आप याद रखें। एंड जो एनआरआई डिपॉजिट है वो क्या होते हैं, किसी भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है पर्सन, उसने क्या किया, वैसे ही खुद के ही अकाउंट में, किसी इंडियन अकाउंट में, इंडियन बैंक में उसने डिपॉजिट करवा दिए, दैट इज एनआरआई डिपॉजिट। तो ये एनआरआई डिपॉजिट एंड रेमिटेंस है यहाँ पे। अच्छा, एनआरआई डिपॉजिट एंड रेमिटेंसेस ये दोनों डिफरेंट होती हैं। एनआरआई डिपॉजिट इज नॉट अ रेमिटेंस, ये आप याद रखें। रेमिटेंसेस आएंगी करंट अकाउंट बैलेंस में, एंड जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं वो आएंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस में, ओके। सो नेक्स्ट कम्स बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का क्या मतलब है, कोई भी फॉरेन एसेट्स जो इंडियन कमर्शियल बैंक्स में हो, फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द इंडियन कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स में अगर कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के पास जो फॉरेन की एसेट्स हैं, बैंकिंग कैपिटल। देन कम्स शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, ट्रेड क्रेडिट मीन्स सेल एंड परचेज में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में आपको कुछ क्रेडिट मिल गया, उधार मिल गया। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन इम्पोर्टर है, किसी इंडियन इम्पोर्टर ने गुड्स परचेज करनी है, इम्पोर्ट करनी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने किसी फॉरेन ट्रेडर से कहा कि आप मुझे गुड्स सेल कर दो, मैं आपसे गुड्स परचेज कर लूँगा, लेकिन मैं अभी पे नहीं कर सकता, मेरे को आप क्रेडिट पे सेल करो, मैं क्रेडिट पे परचेज कर लूँगा, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज हो गई, मीन्स अभी आप समझ लो कि फॉरेन ट्रेडर ने इंडियन इम्पोर्टर को गुड्स सेल कर दी, इंडियन इम्पोर्टर ने परचेज करी, ठीक है। जो इंडियन इम्पोर्टर है वो कहता कि मैं पेमेंट करूंगा लेकिन 3 महीने बाद, अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं अभी पेमेंट कर सकूं, 3 महीने बाद मैं आपको पे करूंगा। दैट मीन्स कि क्रेडिट परचेज हो गई। कोई भी इंडियन इम्पोर्टर जब फॉरेन ट्रेडर से क्रेडिट परचेज करेगा तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म का उसको क्रेडिट ही मिल गया ना एक तरह से, 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा, सो दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ओके। सो ये सारी टर्म्स आएंगी कैपिटल अकाउंट बैलेंस में। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड इज, अगर मैं कहूँ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ये कौन से अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो क्या कहोगे आप, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट बैलेंस, यस। बेशक कैपिटल गुड्स होती हैं
जिनका लाइक कैपिटल गुड्स क्या है, द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिपीटेडली. फॉर एग्जांपल मशीन को आप प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज कर रहे हो तो वो क्या होती है, कैपिटल गुड होती है. ठीक है, लेकिन अगर वही मशीन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे ही करंट अकाउंट बैलेंस में आते हैं. फिर चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, हर एक चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट विल बी काउंटेड अंडर द करंट अकाउंट बैलेंस. अब देखो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा. फॉर एग्जांपल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर विच सब अकाउंट विल इट बी रिकॉर्डेड. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कौन से अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगी, तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट बैलेंस में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में क्या आता है. इन केस आपको करंट अकाउंट बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो. जैसे ही आप चैनल पे जाओगे ना तो ऊपर लिखा होता है होम प्लेलिस्ट ऐसे करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा. 6 मार्क्स का कवर हो जाएगा एक ही चैप्टर में से. सो आप देख लो, बेनिफिशियल होगा आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ब्लेस्ड.